हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेक्निकल ए नेट पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का अकाउंट यूज़ करते हैं, चाहे वह फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब अकाउंट ही क्यों ना हो, जिस भी प्रकार का अकाउंट यदि आप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर आए दिन हमें इस तरह के न्यूज़ मिलते हैं कि फ़लाने व्यक्ति का कोई भी जो अकाउंट होता है वो हैक हो जाता है। तो अकाउंट हैक होने का बेसिक रीज़न क्या है? आखिर हम ऐसे कौन सी गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारा कोई भी अकाउंट हैक कर जाता है? तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना ID हैक होने से बचा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक रीज़न की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अकाउंट का, कोई भी अकाउंट है उसका हम लोग पासवर्ड किसी को जल्दी शेयर कर देते हैं। हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी अन्य व्यक्ति पर और हम उनको अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बेसिक गलती में ये मानी जाती है कि हम अपना पासवर्ड किसी को भी शेयर कर देते हैं। तो ये गलती करने से बचें। कोई भी अकाउंट आपका हो, ठीक है, तो उसका पासवर्ड आप किसी को भी शेयर ना करें। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है आपके अकाउंट में, ठीक है, तो आप उसको खुद से सही करें, लेकिन पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। ठीक है। बहुत दूसरा रीज़न की बात करें तो दूसरा क्या है, हम किसी भी लिंक पर बहुत जल्दी क्लिक कर देते हैं। आजकल बहुत सारे लिंक देखते हैं कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर क्या होता है, घूमते रहता है और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी विशेष टाइप पर मैसेज भेज देता है, जैसे हैप्पी दिवाली हुई या फिर कोई भी विशेष टाइप का मैसेज आता है जिसमें क्या होता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें, इसने ये भेजा है। ठीक है, तो इस तरह के लिंक पर हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और क्लिक कर देते हैं। तो ये गलती करने से बचें। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक लिंक हैं उसी पर क्लिक करें। और यदि मान लेते हैं कि हमको वो क्लिक करना ज़रूरी है तो आप क्या करें, उसको कॉपी करें और किसी ऐसे डिवाइस में सेंड करें जहां पर आपका किसी भी तरह का ID ना हो, ताकि क्या होगा, अगर वो हैक भी करता है तो उसको खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वह हैक करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑथेंटिक लिंक पर ही क्लिक करें, फालतू का किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। और तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या है, OTP शेयर करना। OTP मीन्स क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। आपने अक्सर देखा होगा, अगर बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो उसमें क्या होता है, आपसे OTP मांगा जाता है, वन टाइम पासवर्ड मांगा जाता है। और जब आप वन टाइम पासवर्ड देते हैं तो ये पुष्टि हो जाता है और वो क्या होता है, जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करना होता है, पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो OTP होता है, आप किसी को भी शेयर नहीं करेंगे, चाहे किसी भी तरह का OTP हो, चाहे आपका वो फेसबुक से रिलेटेड हो, व्हाट्सएप से रिलेटेड हो, आप OTP शेयर नहीं करेंगे। सबसे बड़ा कारण ये भी होता है हैक होने का। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, फालतू के अपने फ़ोन में बहुत तरह के ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी गलती करने से बचें, क्योंकि आपने अक्सर गौर किया होगा, जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपको अलाउ और डिनी का ऑप्शन आता है और हम लोग बिना पढ़े हुए उसको अलाउ करते चले जाते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। आपने कभी गौर किया होगा या नहीं किया है तो करके देखिएगा कि जब आप अलाउ पर क्लिक करते हैं तो उस समय आपसे आपका जो फ़ोन मीडिया होता है उसका क्या एक्सेप्टेंस मांगा जाता है। ठीक है, अगर आप उसको अलाउ करते हैं तो आपके जो सारा डाटा होता है फ़ोन का वो चला जाता है। ठीक है, और वह चाहे तो आपके फ़ोन के डाटा के साथ खिलवाड़ कर सकता है और फ़ोन को हैक कर सकता है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है कि हम लोग फालतू के बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आया था चलन में, बहुत सारे ऐप आया था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा प्रॉपर। तो फालतू के ऐप को इंस्टॉल करने से बचें, ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगला कारण क्या होता है कि हम लोग फालतू के क्या करते हैं, वेबसाइट को सर्च करते रहते हैं। तो ये भी गलत है। फालतू के वेबसाइट को सर्च करने से बचें, खास करके HTTP टाइप करके जो वेबसाइट्स होते हैं उन पर जाने से बचें, क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च करते हैं तो एक छोटा सा फाइल डाउनलोड हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आपने अगर कभी देखा होगा, गौर किया होगा तो इस चीज़ को नोट किया होगा कि अगर हम कभी भी फालतू के वेबसाइट पर कभी जाते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि छोटा सा फाइल डाउनलोड होकर के आ जाता है। और ये फाइल जब डाउनलोड होता है तो जो क्या करता है, हमारे सारा डाटा को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है
जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है, पर्सनल डाटा होता है, वो थर्ड पार्टी के पास चला जाता है और वो थर्ड पार्टी क्या करे, हमारे डाटा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ओके। उसके बाद अगला रीज़न क्या है कि हम अपना जो आईडी होता है, कोई भी आईडी, उसका आईडी और पासवर्ड को अपने फ़ोन में सेव करते हैं। एज अ कंटेक्ट के रूप में सेव करें या फिर फ़ोन में कहीं पर भी लिख करके लिखें, या हम उसको पिक के रूप में रखें। तो ये तो सबसे बड़ा गड़बड़ी है और ये सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है कि नहीं, कि आप अपना जो भी आईडी है, उसका पासवर्ड है या फिर कोई भी पिन है, तो उसको हम लोग फ़ोटो खींच के रख लेते हैं। ये तो हो गया आबेल मुझे मार वाली कहानी, कि आप अपना इस तरीके से पासवर्ड रखें कि कोई भी हैकर आसानी से खोले और उसके सामने ही दिख जाए कि हाँ ये पासवर्ड है और ये आईडी है, तो आसानी से हैक कर लेगा। तो ये करने से बचें, अपना जो भी पासवर्ड या आईडी होता है उसको फ़ोन में सेव करने से बचें। ओके। अगला रीज़न क्या होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जहां मान लेते हैं कि मेरा फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो हम क्या करते हैं, किसी के भी फ़ोन में या किसी की लैपी में अपना आईडी खोल लेते हैं, किसी प्रकार का आईडी हो वो खोल लेते हैं। तो ये भी गलती करने से बचें। क्या होगा यदि हम एक दिन आईडी को ना खोल पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम किसी के फ़ोन में या फिर किसी के लैपी में अपना आईडी खोलते हैं तो क्या पता वो क्या क्या सर्च करता है और उसके फ़ोन में क्या क्या ऐसा चीज़ है, हो सकता है कि हम खोलें और हमारा जो डाटा है वो उसके फ़ोन में सेव हो जाए और वो हमारे डाटा के साथ खिलवाड़ कर पाए। तो ये भी गलती करने से बचें, किसी दूसरे के फ़ोन में अपना आईडी कभी ना खोलें। ओके। और लास्ट में एक और प्रिकॉशन बता रहा हूँ आपको, कि आप जो पासवर्ड किसी भी चीज़ का देते हैं, किसी भी आईडी का पासवर्ड देते हैं, ठीक है, तो पासवर्ड एकदम हार्ड होना चाहिए। नॉर्मल पासवर्ड नहीं कि हम लोग गोलू मोनू दे देते हैं 1 2 3 बस हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो पासवर्ड एकदम हार्ड होना चाहिए, कम से कम 4-5 डिजिट होनी चाहिए, 4-5 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और 4-5 कैरेक्टर होने चाहिए, है कि नहीं। आप ऐसा पासवर्ड डालें कि आपको भी याद ना रहे, ठीक है। तो इस तरीके का पासवर्ड डालें, नॉर्मल पासवर्ड डालने से बचें, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशन करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आईडी को हैक होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने इस वीडियो में जितना चीज़ें बताया होगा वो सारा चीज़ आप लोग फॉलो करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आज से इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें, नहीं तो आपका भी चाहे जो भी प्रकार का अकाउंट हो, सारा अकाउंट हैक होने की संभावना बना रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को सभी दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए और अपने आईडी को हैक होने से बचा पाएँ। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल पाए, और इसी तरह के मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।